वंदे मातरम, सेवा, परोपकार और विस्तारवाद, ये प्रकृति का नियम है। और जो सनातन धर्म है वो प्रकृति के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। और जब प्रकृति का जहाँ विस्तारवाद होगा, जहाँ पर परोपकार होगा, जहाँ सेवा होगा, वहीं पर हमारा विकास होगा, वहीं से हमारा विकास होता है। एक पेड़ होता है, जो पेड़ होता है, अगर पेड़ ये कहता है कि मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने अपने आप को विस्तारवाद में नहीं जाना और मुझे विस्तार नहीं करना, तो पेड़ बड़ा नहीं होगा, हमें फल नहीं देगा। एक बड़ का पेड़ अगर वहीं रुक जाता है, वो अपनी विस्तार नीति से हटता है, तो वो बड़ का पेड़ वहीं रह जाएगा। अब कुछ ताकतें इस देश में आई थी, उन ताकतों ने इस देश पर राज्य किया और इस देश पर राज्य करके वो हम विस्तारवादी नीति पर नहीं थे और इसलिए वो ताकतें हमारे देश को उन्होंने लूटा। और यहाँ से लूट के सारे का सारा, हम सोने की चिड़िया थे, सारे के सारे हीरे जवाहरात सोना अपने घर ले गए। मोहम्मद गजनबी और ये जितने भी बाबर आया, चाहे वहाँ पे औरंगजेब आया या जिन्होंने हुमायूं आया, इन्होंने सबको देश को लूटा और इन्होंने हमारे सारे के सारे पूजा स्थलों को तोड़ा। और यहाँ से सोमनाथ मंदिर को 16-17 बार लूटा, सब कुछ लूट के ले गए। क्यों लूट के ले गए? क्योंकि विस्तारवादी नीति के अंदर थे और अपने पद चिन्हों को यहाँ पर छोड़ गए। उन्हीं पद चिन्हों की वजह से आज पाकिस्तान बना, उन्हीं पद चिन्हों की वजह से आज बांग्लादेश बना। अगर वो विस्तारवादी हमारे देश में ना आते तो ना आज बांग्लादेश होता और ना आज पाकिस्तान होता, अखंड भारत होता। तो हमें अखंड भारत बनाने के लिए हमें विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ना। हम विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ सकते क्योंकि विस्तार के साथ ही हमारा विकास है। अगर हमारे पूर्वज, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हम भगवान राम को याद करते हैं, क्या जरूरत थी उनको? वो तो श्रीलंका को जीत के दान दे के आए थे, सेवा और परोपकार के लिए विभीषण को राजा बना के आए थे और आते ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हमें विस्तारवादी सोच की याद दिलाता है। अगर हम विस्तारवादी सोच में ना होते तो ये चक्रवर्ती राजा कौन थे? चक्रवर्ती राजा सिर्फ विस्तारवादी सोच से थे। सम्राट अशोक, जिनके हम ध्वज के नीचे आज रहते हैं, भरत, राजा दशरथ, इस देश के सभी भी पूर्वज विस्तारवादी सोच के थे। और हमें अपनी विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ना, हमने अपना विस्तारवादी नीति छोड़ी है, इसलिए हमारे देश की ये कंडीशन हुई है। हम सिर्फ अपनी चीज को बचाने के लिए लगे। हमने युद्ध हमारे घर में होगा, हम विस्तारवादी सोच नहीं रखेंगे तो आज युद्ध हमारे घर में हो रहा है। जहां चीन युद्ध लड़ रहा है वो हमारा घर है, जहां पीओके है वो हमारा घर है। अगर हमारी विस्तारवादी सोच होती तो आज ये युद्ध हमारे घर में नहीं हो रहा होता। ये युद्ध हमारे घर में, क्योंकि उनकी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि वो विस्तारवादी नीति पर है और विस्तारवादी नीति से उन्होंने देश को हड़प लिया और आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे देश में लड़ रहे हैं। हम किसी पड़ोसी के घर में अगर लड़ते हैं तो टीवी उसका टूटेगा ना, नुकसान हमारा होगा ना। अगर पीओके में हम लड़ाई होती है तो वहां के लोग मारे जाएंगे, वो हमारे थे ना। आज लड़ाई जो लेह लद्दाख में होगी वो हमारा है ना वो सारा, तो वो लड़ाई हमारे घर में हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने विस्तारवादी नीति पर काम नहीं किया। तो मैं आप सभी से ये कहता हूं कि विस्तारवादी नीति बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि विकास के लिए विस्तारवादी होना बहुत जरूरी है। और इस देश का तभी अखंड भारत बनेगा जब हम विस्तारवादी सोच में नहीं होंगे। अगर मैं कहता हूं मैं विस्तारवादी सोच में नहीं हूं, कैसे अखंड भारत बनाऊंगा? भारत माता को कैसे उसकी इज्जत दिलाऊंगा? कैसे मैं भारत माता का, अखंड भारत माता का श्रृंगार करूंगा? और भारत माता के हर सपूत के अंदर एक तमन्ना है और एक विश्वास है कि एक दिन हम अखंड भारत माता के स्वरूप का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि हम देवलोक से दिव्य गुण धारण करके आए हुए हैं। यह संसार हमारे ज्ञान पे चला है, यह संसार हमारी शक्ति पे चला है। इस संसार में जो दिया है वो हमने दिया है, जो ज्ञान दिया हमने दिया है। अगर हम जीरो ना देते तो आज ये संसार गणना नहीं कर पाता। आज जो है वो हमारे पास है और हमारे पास था, और हम क्यों खोते जा रहे हैं? क्योंकि हमने विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया। अगर हम विस्तार ना करेंगे तो हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएंगे? हम विस्तार नहीं करेंगे
तो हम कैसे विकास करेंगे? क्योंकि विस्तार, सेवा, परोपकार ये प्रकृति का नियम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।